Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मार्केट निफ्टी जैसा कि आप देख रहे हैं, हमें गैप अप ओपन देखने को मिला और बाजार में अप ट्रेंडिंग पे ही रहा पूरा दिन। बाजार एक हायर लेवल को सस्टेन किया। निफ्टी लगभग 24,300 के लेवल के आसपास एक रैली बनाते हुए नजर आया। हालांकि इस लेवल को टेस्ट या ब्रेक नहीं कर पाया, बट कल क्या बाजार ये जो दिख रहा है रेजिस्टेंस लाइन, क्या वापस एक ब्रेकआउट हमें दिखने को मिलेगा या बाजार यहां से यू टर्न लेके बुल ट्रैप करेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखोगे तो हमने यहां पे एक डेथ क्रॉस देखा जिसका कंफर्मेशन नहीं आया और अभी यहां पे एक गोल्डन क्रॉस बना है। जी हां, गोल्डन क्रॉस का मतलब क्या है कि बाई साइड के सिग्नल है, बुल सिग्नल है, राइट? दिस इज अ बुल सिग्नल। और यहां पे हमारा सेल सिग्नल आया था और मैंने कहा था कि इंतजार करेंगे कंफर्मेशन के लिए। सिर्फ निफ्टी के लिए नहीं, निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी तीनों का आप देखोगे तो डेथ क्रॉस था, कंफर्मेशन का इंतजार था। और बाजार में आज गैप अप के बाद ना पूरा स्टोरी चेंज हुआ है ना। आज रात एक बड़ा सा इवेंट है एफओएमसी मीटिंग का, यानी कि यूएस फेड के तरफ से हमें अपडेट मिलने वाला है। देखो, रेट्स में शायद कोई चेंजेस नहीं होगा, ये तो मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा है, बट क्या कमेंट्री आता है, क्या व्यू आता है? हॉकिश मतलब नेगेटिव, डोविश मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव जा सकता है, या न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट पे रहने वाला है? उस कमेंट्री के बेसिस पे ना बाजार में एक इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा। और आज अगर आप देखोगे तो जिस तरीके से मार्केट में पॉजिटिव रैली हमें देखने को मिला है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा डर लग रहा है कि फेड भाई साहब आके, यानी कि फेड के जो चेयरमैन है वो आके कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा ना कह दे ताकि हम लोग बुल ट्रैप में ना फंस जाए। ये वाला एक रिस्क है। अगर मार्केट में व्यू अच्छा होता है तो ब्रेकआउट, नहीं तो बुल ट्रैप का तैयारी करके चलेंगे। निफ्टी आज ऑलरेडी एक अच्छा खासा रैली दिया, 24,250 के ऊपर बंद है 1% तेजी के साथ। बैंक निफ्टी 57,200 एंड 300 के जोन के आसपास एक रैली बनाया, बट सस्टेन नहीं कर पाए 300 के लेवल को, तो 200 के लेवल को फिलहाल सस्टेन किया। और सेंसेक्स भी देखोगे तो 77,650 के ऊपर। गुड, नॉट बैड। हमें कुछ लेवल्स जो चाहिए इंपॉर्टेंट, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और कहीं ना कहीं आप देखोगे तो पूरा दिन बाजार एक टाइट नैरो रेंज बाउंड पे टिका रहा, ना बड़ा ब्रेकआउट आया, राइट, और ना बड़ा ब्रेकडाउन आया। हाँ, निफ्टी और सेंसेक्स में आप देखोगे तो गैप अप खुलने के बाद 24,176 से लेके यहां तक, मतलब लगभग 100 पॉइंट्स का एक रैली हमें मिला। बट बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ था नहीं। बैंक निफ्टी 57,126 पे ओपन हुआ, दिन का हाई देखोगे तो 57,315, लगभग राउंड फिगर करे तो 180 पॉइंट से लेके 200 पॉइंट के बीच का एक रिवर्सल हमें ऊपर की तरफ देखने को मिला। बट वो भी ज्यादा मैटर नहीं किया, बिकॉज कहीं ना कहीं मार्केट एक रेंज बाउंड पे थीटा डीके करा दिया। ठीक है, तो ये चीजें के ऊपर फोकस करेंगे। ऑयल के प्राइसेस का पहले बात करूं तो यहां पे वापस हमें अपटिक देखने को मिला, बिकॉज स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे कभी ट्रम्प भाई साहब बोलते हैं कि मेरा कंट्रोल है और मैं 20% टैरिफ लगाने वाला हूं, कभी ईरान बोलता है कि नहीं ये सब बकवास है, मेरा कंट्रोल है। तो इन दोनों के तू मैं ऑयल के प्राइसेस में थोड़ा सा बढ़ोतरी देखने को मिला। आज बाजार में एफआईएस का तो डेटा अभी तक आया नहीं, बट कल अगर आप देखोगे तो एफआईएस ने 755 करोड़ का यहां बाइंग किया और डीएस ने लगभग 1600 करोड़ से ज्यादा का बाइंग हमें कल देखने को मिला। और आज पूरे इंडेक्स का बात करूं तो ब्रॉडर मार्केट में आज आप देखोगे तो ओवरऑल ग्रीन निशान पे है। सेक्टर वाइज जिसने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया वो है आपका निफ्टी आईटी, उसके साथ साथ दिया निफ्टी मेटल काउंटर्स, उसके बाद देखिए निफ्टी फार्मा है, निफ्टी मीडिया है, हेल्थ केयर पे हमें तेजी नजर आया, राइट। उसी की जगह पे आप देखोगे तो यहां पे कहीं ना कहीं कंज्यूमर ड्यूरेबल चला 1.43%, प्राइवेट बैंक्स चले, पीएसयू बैंक ज्यादा कुछ चल नहीं पाए, ठीक है, बट रियलिटी में नेगेटिविटी देखने को मिला। ऑटो में हल्का सा फ्लैट नेगेटिविटी हमें देखने को मिला, बट ओवरऑल बाजार एक पॉजिटिव नोट के साथ कारोबार किया है और एक अच्छा खासा रैली हमें आईटी सेक्टर्स में लगातार पिछले 2 दिन से देखने को मिला है, जिस वजह से बाजार में सेंटीमेंट पॉजिटिव है। ना टेलीग्राम का बात करूं तो यहां पे हम लोगों ने देखो रेंज बाउंड बाजार था, ज्यादा कुछ ट्रेड करने का मौका था नहीं, बट हम लोगों ने फिर भी हेज स्कैल्पिंग किया और उसी के हिसाब से 227 पॉइंट, ज्यादा आज पॉइंट्स कैप्चर नहीं किया, सिर्फ 227 पॉइंट से मिला। और मॉर्निंग के 1-1.5 घंटे में ना प्रीमियम ग्रुप पे 194 पॉइंट मिला। हम ज्यादा ट्रेड किए नहीं, बिकॉज अनसर्टेनिटी था, रेंज बाउंड बाजार था, फालतू का टाइम पास करने से अच्छा है कि आप आराम से सुकून के साथ जितना मिला उतना बुक करके निकल जाओ। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन करना है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, यहां पे देख सकते हैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल टेलीग्राम लिंक है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और बाकी सारे सोशल मीडिया एप्स और लिंक्स आपको यहां मिलेंगे एंड व्हाट्सएप नंबर भी हमने यहां पे शेयर कर दिया, तो प्लीज ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और टेलीग्राम पे सिर्फ ट्रेड ही नहीं, ट्रेड के साथ साथ उसके पीछे का जो रीजनिंग है, जो लॉजिक है ना, ये सब
आप अगर स्क्रॉल करोगे ना तो आपको दिखेगा हम लोग लगातार आपके साथ ये बैक टू बैक सारी चीजें ना शेयर करते हैं। लुक एट दिस, यहाँ पे ट्रेड देने से पहले यहाँ पे देखिए ऐसे लेवल्स बना के, चार्ट्स बना के हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं, नॉन स्टॉप अपडेट्स भी कर रहे थे, तो आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। मार्केट को ऊपर आ जाता है, निफ्टी से शुरुआत करते हैं। ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग पे आपको बता दिया कि यहाँ पे हमें गोल्डन क्रॉस मिला है, राइट, बट वापस सीन ऐसा है कि यहाँ पे पेंडिंग क्या है, कंफर्मेशन। इसका कंफर्मेशन अभी तक पेंडिंग है, सो विल वेट फॉर द कंफर्मेशन कि ब्रेकआउट आएगा नहीं, और एफओएमसी मीटिंग के ऊपर पूरा फोकस होगा। तो मैंने म्यूटेड फॉर्मेशन पे ही बाजार रहने के चांसेस आज था, तो बाजार ने किया, बट एक गैप अप के बाद म्यूटेड हुआ, जो कि अच्छी पॉजिटिविटी को ऐड किया थैंक्स टू द आईटी काउंटर्स। कल ये लेवल पे ना थोड़ा टेंशन होगा। पिछले बार जब बाजार यहां पे एक रेजिस्टेंस को फेस किया था 24,300-350 के आसपास, वापस एक शार्प डिक्लाइन दिया था, फिर हल्का रिकवरी करके वापस एक पॉपर डिक्लाइन आ गया। इस बार देखते कि बाजार वापस इसको टेस्ट करके यू टर्न लेने ले, तो बुल ट्रैप का एक रिस्क फैक्टर हमेशा आपके लिए ऑन रहेगा एट दिस स्टेज, तो प्लीज बी कॉशन। जहां तक आप देखोगे तो निफ्टी 50 का अगर मैं पीसीआर का बात करूं तो 1.24 यहां पे बाय सिग्नल है और बुल के फेवर पे है, बट बिकॉज ऑफ दिस 1.24 स्लाइडली ओवरबॉट है। एसओ भी लिख रहा हूं, ओवरबॉट लिख दे रहा हूं मैं यहां पे, ठीक है, स्लाइडली ओवरबॉट है, तो कहीं ना कहीं बुल ट्रैप का एक रिस्क रहेगा। सेंटीमेंट बुलिश है बट ट्रैप होने का रिस्क रहेगा। नाउ एक चीज आप नोट करेंगे, यहां पे लेवल्स को फटाफट मैं मेंशन करता हूं, बाकी के चार्ट्स को भी बात करना है, तो 24,250 कंसीडर दिस इज अ मिड पॉइंट। मेन रेजिस्टेंस हमने पिछले बार भी देखा 24,300-350 पे रहेगा, ठीक है। उसके बाद 24,400 का चला गया, ठीक है, 24,500 जो कि साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है आपके लिए, और टारगेट भी बन सकता अगर बाजार में बुल रैली कंटिन्यू किया। नहीं तो डाउन साइड में सपोर्ट का बात करें तो 24,100, 24,200 यहां पे लिख सकते हैं, 24,000 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 23,800। मैं ये सारे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है ना डिटेल स्टडी करके आपको रिसर्च रिपोर्ट पे पब्लिश कर देता हूं, आज रात को मिल जाएगा, आप पब्लिश कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। टेलीग्राम पे भी शेयर कर रहा हूं, फ्री ग्रुप पे भी शेयर कर रहा हूं, लिंक्डइन पे भी शेयर कर रहा हूं, तो आप चाहे तो स्टडी कर सकते हैं, अपने रेफरेंस के लिए कल के तैयारी कर सकते हैं आप उसको पढ़ के ना। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म यहां पे हम लोग हल्का सा बुल के फेवर पे है, बट बिकॉज ऑफ द एफओएमसी लिख दे रहा हूं यहां पे, बिकॉज ऑफ दैट एक ट्रैप होने का रिस्क रहेगा। शॉर्ट टर्म पे तो बुलिश है, बट लॉन्ग टर्म पे क्या हम लोग बुल जाएंगे, नहीं, मिक्स्ड रहेंगे। क्यों, मुझे ये साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेकआउट चाहिए और सस्टेन करना पड़ेगा। 24,500 के ऊपर जब जाएंगे तभी हम लोग लॉन्ग टर्म पे बुलिश होंगे। गोल्डन क्रॉस बना है, कंफर्मेशन नहीं मिला है, याद रखिएगा। चलिए फटाफट मूव ऑन करते हैं बैंक निफ्टी पे। आज अच्छा जबरदस्त तेजी किसने दिया पता है, बैंक निफ्टी में आप देखोगे ना तो एचडीएफसी बैंक आज बोल वाला रहा, आईसीआईसी बैंक ज्यादा नहीं चला, बट एचडीएफसी बैंक में जबरदस्त तेजी 1.74%, और साथ दिया कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक ज्यादा कुछ चला नहीं, बट ठीक है। यू स्मॉल फाइनेंस बैंक पे 0.5% गिरावट रहा, आईडीएफसी फर्स्ट में 0.85% गिरावट रहा, एसबीआई फ्लैट रहा, आईसीआईसी बैंक 0.5% तेजी। तो बैंक निफ्टी में आज चला तो चला एचडीएफसी बैंक, और उसके साथ दिया आपका कोटक महिंद्रा बैंक और इंडसइंड बैंक ने अच्छा खासा साथ दिया है ना। बैंक निफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो क्रूशियल लेवल था वो मार्केट रिगेन कर लिया, जो कि मुझे चाहिए था, वो है 57,000। मतलब इसके ऊपर हम लोग अगर है तो हमारा लॉन्ग टर्म व्यू पे मैं वापस बुलिश आ गया हूं, करेक्ट। ये तो आपको पता ही है कि अगर 97,000 के ऊपर आएगा तो हम लोग बुलिश हो जाएंगे, एज पर द प्रीवियस जो हमारा एनालिसिस था उसके हिसाब से हम लोग बुलिश आ गए हैं। बट इंट्राडे के के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, बट एक चीज नोट करेंगे, यहां पे डेथ क्रॉस है, राइट, और आज के रैली के बाद भी यहां पे कोई गोल्डन क्रॉस नहीं बना। जैसे निफ्टी में डेथ क्रॉस था, गोल्डन क्रॉस बना है, बट कंफर्मेशन दोनों का नहीं आया है। यहां पे भी डेथ क्रॉस है, बट कंफर्मेशन पेंडिंग है। मैं शॉर्ट पे लिख रहा हूं, कंफर्मेशन पेंडिंग है, राइट, और ना ही गोल्डन क्रॉस बना है, गोल्डन क्रॉस भी अभी तक बना नहीं है। तो बेसिकली 50 और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एकदम टाइट नैरो जोन पे है, क्वीजीन पे है। क्वीज आउट तभी होगा जब बाजार में ब्रेकआउट आएगा या ब्रेकडाउन आएगा। अब दुआ करो कि ब्रेकआउट आए ताकि हमारा पॉजिटिविटी मिले, नहीं तो नीचे की तरफ ड्रॉप दिया तो सपोर्ट यहां पे ऑलरेडी है, आपको पता ही होगा, और मीन लेवल के नीचे हम लोग अभी भी थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं सस्टेन करने के लिए। बट हाँ, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, आज अगर आप निफ्टी के बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो एक चीज यहां पे ऐड करूंगा, 57,205 पे बंद है, which basically means कि एडजस्टेड क्लोजिंग ने थोड़ा बचा लिया, और इसीलिए क्या हुआ आप देखोगे ना, जो हमारा मीन लेवल है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, which is also called as the mean of the market,
ये आपका 57,193.60 पे है और हमारा क्लोजिंग 57,205, तो विच मीन्स के वी आर अबव द मीन समहाउ, ठीक है। बट आइडियली मीन लेवल के ऊपर हम लोग सस्टेन नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम होता, बट चलो ठीक है, मैं एटलीस्ट खुश हूं कि एटलीस्ट मीन लेवल के ऊपर हम लोग सस्टेन तो हुए हैं। चलिए एक बार बैंक निफ्टी के जो पीसीआर है ना वो दिखा देता हूं, फटाफट आप नोट कर लीजिएगा। मंथली सीरीज एक्सपायरी है 0.88, यहां पे अभी भी हम लोग 1 के ऊपर नहीं गए तो न्यूट्रली रहेगा। भले ही बाजार 0.79 यानी कि लगभग 0.8% पॉजिटिव क्यों ना बंद हो, बट हम लोग का पीसीआर न्यूट्रल इंडिकेट कर रहा है। बट हाँ, हल्का सा ऊपर की तरफ अप ट्रेंडिंग हो रहा है, बट ज्यादा नहीं, तो थोड़ा सा यहाँ पे टेंशन रहेगा, मार्केट का बुल ट्रैप का रिस्क भी रहेगा। सो बैंक निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा मार्क कर लेते हैं 57,200, फटाफट ये हमारा मिड जोन हो गया। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे अगर कल बुल ट्रैप किया तो 97,000 वापस टेस्ट करेगा, 56,800 दोबारा, और ये ब्रेक किया तो 56,500 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट। डाउन साइड का तो हो गया, अप साइड पे जो रेजिस्टेंस रहेगा वो होगा 57,300 टू 57,500 और 57,800 टू 58,000। ये बैक टू बैक रेजिस्टेंस होगा। जो साइकोलॉजिकल लेवल था 57,000 उसके ऊपर हम लोग आ गए हैं, ठीक है ना। इसी के वजह से क्या चेंजेस हुआ, व्यू पे हमारा शॉर्ट टर्म पे हम लोग यहाँ पे हल्का सा बुलिश है, बट ट्रैप होने का रिस्क रहेगा बिकॉज ऑफ एफओएमसी के ऊपर फोकस। अगर एफओएमसी में पॉजिटिविटी आए तो फिर मार्केट में ठीक है। लॉन्ग टर्म पे हम लोग वापस बुलिश यहाँ पे आ रहे हैं बिकॉज 57,000 के ऊपर बाजार बंद है, बट थोड़ा इंतजार करना बेहतर होगा। कंफर्मेशन का वेट कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो इसके ऊपर एक ब्रेकआउट करके सस्टेन करें तो मार्केट में थोड़ा फायदेमंद होगा। बट हाँ, एटलीस्ट 57,000 के ऊपर है तो हम लोग बेस्ड ऑन दैट लेवल्स बुल पे आ गए हैं। कल अगर वापस गिरा दिया तो ट्रैप हो सकता है, ये मैं वार्निंग आपको दे दे रहा हूं। चलिए सेंसेक्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेंसेक्स में भी आप देखोगे बिल्कुल निफ्टी की तरह, ज्यादा डिटेल में बात नहीं करना है। यहां पे क्या बना है, डीसी मतलब डेथ क्रॉस, सेल इंडिकेशन था, कंफर्मेशन नहीं मिला था, इंतजार कर रहे थे। आज यहां मिल गया है जीसी यानी कि गोल्डन क्रॉस, यहां मिल गया है गोल्डन क्रॉस जीसी, और इसका मतलब है बुल सिग्नल। ना इतना नैरो रेंज में दोनों सिग्नल बन गया है। अब देखो यहां पे बना डीसी, यहां बना जीसी, दोनों नैरो सिग्नल बना है, तो दोनों का जो कंफर्मेशन है, चाहे निफ्टी हो चाहे सेंसेक्स हो, दोनों में यही सेटअप है। कंफर्मेशन अभी तक हमें दोनों का ही नहीं मिला, ना इसका मिला ना अभी तक इसका मिला है। जो बना है वो बना बता रहा हूं, बेस्ड ऑन 50 एंड 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर से ये बनता है, ये दोनों, तो वो दोनों बन गया है, बट कंफर्मेशन आया नहीं है ना। सेकंड चीज जो यहां पे हमें नोट करना है वो है कि हमारा रेजिस्टेंस साइकोलॉजिकली 78,000 पे था, और आपसे भी यहां पे देखोगे 78,000 पे ऐसा जानी दुश्मनी है, ठीक है। सिर्फ एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम आप देखोगे ना, मल्टीपल टाइम पिछले काफी दिनों से, लुक एट दिस, ब्रेकआउट किया गिरावट दिया, ब्रेकआउट किया गिरावट दिया, दो बार लास्ट टाइम में देखो ब्रेकआउट किया, क्लोज टू दैट 78,000 आया, गिरावट दे दिया। इस बार भी क्लोज टू 78,000 के आसपास आया। कल अगर ट्रैप करा देना तो मुझे मत बताना, ठीक है, क्योंकि यहां पे चांसेस है कि इधर एक ब्रेकआउट करे या ट्रैप करे, और मार्केट डू और डाई के बीच में यहां पे फंसा है। तो लेट्स सी कि बाजार क्या करता है। फिलहाल हम लोग यूनि डायरेक्शन पे नहीं जाएंगे, यूनि डायरेक्शन मतलब एक तरफा नहीं जाएंगे, बाजार खुद एक तरफा नहीं है तो हम एक तरफा जाके बेवकूफी क्यों करें। ओके, तो पीसीआर का बात करें, निफ्टी का सॉरी सेंसेक्स का अगर आप पीसीआर देखोगे ना तो ये ऑलरेडी 1.28 मतलब बुल सिग्नल तो दे रहा है बाई साइड पे, बट हाईली ओवरबॉट है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, हाईली ओवरबॉट है। ये 1.8 से 2 प्लस टू 2.20 प्लस जा सकता है, नहीं तो नीचे का तरह 1.50 टू 1.2 के आसपास ड्रॉप आ सकता है, यानी कि चांसेस है कि बाजार बुल ट्रैप कर सकता है। दिस इज द रिस्क फैक्टर। देखते कि कल बुल ट्रैप होता है कि नहीं, बट पीसीआर हाईली ओवरबॉट है तो प्लीज बी कॉशन। ऑब्वियसली कल एक्सपायरी है, दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा। फिलहाल हम लोग 77,600 प्लस पे बंद है, और डाउन साइड में जो सपोर्ट होगा 77,500 टू 77,300 टू 77, उसके बाद 76,800 टू 76,500, ये आपके सपोर्ट साइड के लेवल्स है। रेजिस्टेंस साइड्स की अगर बात करें तो 77,800 टू 78,000, यहीं पे पूरा जानी दुश्मनी है। दिस इज द लेवल 78,000, इसको ब्रेकआउट किया तो 200 पॉइंट ऊपर 78,200 और 300 अगर जाता है तो ठीक, फिर 78,500 तक हम लोग पहुंच ही नहीं पा रहे, उसके पहले ही बाजार दम तोड़ के नीचे गिर जा रहा है। राइट, लास्ट टाइम गए थे तो 78,800 के आसपास गए थे, बट गिर गए थे। देखते कि इस बार जा पाते हैं या नहीं, बट फिलहाल जो मेरा व्यू होगा वो होगा कुछ इस प्रकार, नोट कर लीजिए। शॉर्ट टर्म पे हम लोग देखो ओवरबॉट है, इसलिए बुल सिग्नल तो है, बट
ट्रैप होने का रिस्क रहेगा, प्लस एफओएमसी मीटिंग के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। लॉन्ग टर्म पे हम लोग मिक्स्ड या फिर न्यूट्रल आप कह सकते हो। उसके पीछे का रीजन भी है कि मैंने पहले भी कहा था कि मुझे ये लेवल के ऊपर ब्रेकआउट चाहिए, 78,000 के ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन करना पड़ेगा, और सस्टेन करने के बाद भी कंफर्मेशन का इंतजार करेंगे, तब जाके बुलिश जाएंगे। तो हम लोग ऑलमोस्ट क्लोज टू दिस जोन है, देखते हैं कि ब्रेकआउट अगर सस्टेन करता है कल या ट्रैप करता है। तो यहां पे मिक्स्ड इंक्लाइन टू द बुल फेवर पे रहेगा। ठीक है, ये है ओवरऑल तीनों इंडेक्स का व्यू। वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। अगर आपको मॉर्निंग के फर्स्ट प्रेफरेंस वाले ट्रेड्स चाहिए तो आप प्रीमियम मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।